आज हम स्वतंत्रता आंदोलन में संगठन से संबंधित जितनी भी जानकारियां है उसको एकत्र करने की कोशिश करेंगे, वो समझने की कोशिश करेंगे। इसके अनुसार हमने एक फॉर्मेट बना रखा है जिसके अंतर्गत हम सबसे पहले परिचय परिचय देंगे। उसके बाद हम भारत में स्थापित प्रारंभिक राजनीतिक संगठन के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम बंगाल बंगाल एवं अन्य स्थान पर स्थापित राजनीतिक संगठन 1857 से पूर्व का के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम प्रमुख धार्मिक संगठन एवं आंदोलन जो कि बाद में जो कि आगे जब 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 धार्मिक आंदोलन का टॉपिक चलेगा उसमें बताया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो प्रमुख धार्मिक संगठन 1857 से पूर्व है उसके बारे में जिक्र किया जाएगा। तो उसके बाद हम राजनीतिक एवं राष्ट्रवादी संगठन 1857 से पूर्व के बारे में जिक्र करेंगे। वहीं इससे संबंधित जो राजनीतिक एवं राष्ट्रवादी आंदोलन हुए उसका जिक्र हम आगे के टॉपिक में करेंगे। उसके बाद हम 1857 के बाद के राजनीतिक संगठन के बारे में जिक्र करेंगे। इसके तहत धार्मिक संगठन जो थियोसॉफिकल सोसाइटी 1890 में बना उसके बारे में जानने की कोशिश करें। उसके बाद हम राजनीतिक एवं राष्ट्रवादी संगठन 1857 के बाद जानने की कोशिश करेंगे। बम्बई, मद्रास एवं लंदन में स्थापित संगठन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। क्रांतिकारी संगठन एवं आंदोलन, लेकिन यहाँ पर हम आंदोलन जो कि बाद में क्रांतिकारी आंदोलन हुए उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर क्रांतिकारी संगठन के बारे में जिक्र होगा। किसान एवं मजदूर संगठन को कुछ डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। इसके तहत हम परिचय के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि इस आंदोलन के परिचय से संबंध में हम देखते हैं कि भारत में राष्ट्रीयता के उदय के साथ साथ अनेक राजनीतिक संगठनों का भी जन्म हुआ। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व ही बंगाल, बम्बई, मद्रास एवं अन्य स्थानों में ऐसी राजनीतिक संस्थाओं का स्थापना हुआ जिसका उद्देश्य कुछ निश्चित क्षेत्रों में भारतीय राजनीति को नई दिशा देना था। इसके बाद हम भारत में स्थापित प्रारंभिक राजनीतिक संगठन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। यह बंगाल एवं अन्य स्थान पर स्थापित उसके तहत हम देखेंगे कि बंग भाषा प्रशासक सभा की स्थापना 1836 ईस्वी में हुई। उद्देश्य यह था कि सरकार की नीतियों की समीक्षा एवं सुधार कार्यों के लिए सरकार को प्रार्थना पत्र देना था। तथा उसके बाद हम देखते हैं कि लैंड होल्डर सोसाइटी जिसकी स्थापना 1838 ईस्वी कलकत्ता में हुआ था। इसका उद्देश्य मूलतः जमींदारों के हितों के एवं स्वार्थों की रक्षा के लिए बनाया गया था। लेकिन बाद में इसे पीजेंट के स्वार्थों पर भी ध्यान दिए जाने लगा। इसमें प्रमुख एवं संस्थापक नेता को देखते हैं तो द्वारका नाथ टैगोर जी थे। उसके बाद अन्य भी कई प्रमुख नेता हुए जिनका नाम राजा राधाकांत देव, प्रसन्न कुमार ठाकुर, राजा काली कृष्ण, विलियम काबरी। लैंड होल्डर्स ने लंदन में भी अपना प्रतिनिधि जॉन क्राफर्ड को नियुक्त किया था। इसने ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी के सहयोग से ब्रिटिश संसद में अपनी मांगों के समर्थन में जनमत प्राप्त करने का प्रयास किया था। उसके बाद हम देखते हैं एशियाटिक सोसाइटी 1784, जिसे अंग्रेज
अंग्रेज सर विलियम जोन्स द्वारा 1786 से 1794 ईस्वी के बीच के कार्यकाल में बनाया गया। इसका अगर एक्चुअल डेट देखें तो इसे 15 जनवरी 1784 को फोर्ट विलियम कलकत्ता, जो कि कैपिटल ब्रिटिश राज्य का बनाया गया है। इस एशियाटिक सोसाइटी का उद्देश्य यह था कि यहाँ पर जो घटनाएं हो रही है और उसके संबंधित जो भी रिसर्च करना था, इसके लिए ये बनाया गया था। अब हम बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, जो कि 1843 ईस्वी में बना, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इसके संस्थापक जॉर्ज थॉमसन एवं सचिव प्यारी चंद्र मित्र थे। इस बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का उद्देश्य ब्रिटिश शासन में भारतीयों की वास्तविक अवस्था के विषय में जानकारी प्राप्त कर कानूनी साधनों द्वारा जनता के हितों का संरक्षण करना था। प्यारी चंद्र मित्र आदि ने जमींदारी प्रथा की आलोचना की तथा किसानों के अधिकारों की बात उठाई। इससे असंतुष्ट होकर कुछ जमींदार इस संस्था से अलग हो गए थे। अब हम एक अन्य संगठन जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, जो 1851 ईस्वी में बना, इसके संस्थापक में राजा राधा कांत देव जी थे। इस एसोसिएशन को बनाने के लिए लैंड होल्डर्स एवं बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन को एक में मिला दिया गया था। इस एसोसिएशन का उद्देश्य भूमिपतियों के स्वार्थ हित की पूर्ति करना, परंतु इसमें कुछ उदारवादी प्रयास भी किए गए तथा इसने प्रशासन में भारतीयों के प्रतिनिधित्व की मांग की। अब हम यहाँ पर एक बात और जिक्र करना जरूरी है कि बंगाल एवं अन्य स्थान पर स्थापित राजनीतिक संगठन जो 1857 से पूर्व बने इसी के अंतर्गत आते हैं। अब हम प्रमुख धार्मिक संगठन और के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, जो कि इसके बारे में हम डिटेल में ना जाते हुए केवल इस संगठन के बारे में जिक्र करेंगे एवं इससे संबंधित जब धार्मिक आंदोलन 1857 से पूर्व का जब आगे चलकर जिक्र करेंगे, तब हम इसको बहुत ही व्याख्यात्मक रूप से देखेंगे। इसके अनुसार हम देखते हैं कि 1814 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना हुई एवं 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना की गई। ब्रह्म समाज 1829 राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित की गई। राजा के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व रामचंद्र विद्यावर्गीस मानक विवेक वेद उपनिषद एकेश्वरवादी के तत्वधान के बारे में या उसके प्रचार प्रसार के लिए किया गया। अब हम देखते हैं कि तत्व बोधिनी समाज की स्थापना 1939 ईस्वी। इसके संस्थापक में देवेंद्र नाथ टैगोर आदि। ब्रह्म समाज देवेंद्र नाथ टैगोर थे। अब हम ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, जो कि 1865 ईस्वी में स्थापना हुआ, इसके संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। अब हम देखेंगे साधारण ब्रह्म समाज, जो कि 1878 ईस्वी में बनाया गया है। इसके संस्थापक अक्षय कुमार दत्त, मोहन बोस, शिवनाथ शास्त्री जी थे। उसके बाद हम देखेंगे महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज जो की स्थापना हुई, जो कि 1867 ईस्वी में हुई। इसमें आत्मारंग पांडुरंग व रानाडे जी संस्थापकों जो इसके प्रमुख में आते हैं। अब
अब हम नए संगठन सत्यार्थ प्रकाश हिंदी के बारे में जानेंगे। आर्य समाज, जिसकी स्थापना देवानंद सरस्वती द्वारा 1866 ईस्वी में स्वदेशी स्वभाषा स्वराज्य शब्द गुरु विरजानंद शुद्धि आंदोलन गो करुणा निधि पंथ आदि के लिए किया गया। अब हम रामकृष्ण मिशन की शुरुआत के बारे में पढ़ेंगे, जिसकी स्थापना 1817 में विवेकानंद द्वारा की गई। वेलूर मठ, माथा, अल्मोड़ा यह इन क्षेत्रों में विस्तृत रूप से फैला हुआ था। अब हम परमहंस मंडली से संबंधित संगठन के बारे में जानेंगे, जो कि गोपाल हरि देशमुख इसके संस्थापक में आते हैं। वो अन्य इसे 1840 ईस्वी में बनाया गया था। अब हम रहनुमाई मजदयान समाज, जिसको बनाने वाले या प्रमुख में फरदुंजी दादा भाई नौरोजी, जिसकी स्थापना 1851 ईस्वी में हुई थी। अब हम पूर्ण सार्वजनिक सभा 1870 ईस्वी, ये 1897 ईस्वी के बाद के है, जिसकी स्थापना रानाडे व चिपलकर ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडिया द्वारा की गई। इसके प्रमुख है श्री घरालू नायडू, 1871 में इसकी स्थापना की गई। अब हम देखते हैं वेद समाज के संस्थापक या प्रमुख पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री जी थे। अब हम देखेंगे राजा मुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन, वैरिशलिंगम पद्मू इसके संस्थापक में थे तथा इसकी स्थापना हैदराबाद में किया गया था। अब हम देखेंगे गौर दक्षिणी सभा, जिसकी स्थापना दयानंद सरस्वती द्वारा 1882 ईस्वी में किया गया था। विधवा आश्रम की स्थापना 1899 ईस्वी में इसके प्रमुख DK उर्वे जी थे। देवबंद स्कूल आंदोलन 1912 ईस्वी में अब्दुल कलाम आजाद है, मोहम्मद कासिम ननौतवी, अब्दुल अहमदी गंगोशी द्वारा की गई थी। हिंदू महासभा 1915 मदन मोहन मालवीय, कासिम बाजार के महाराजा पटेल द्वारा 1915 ईस्वी में की गई थी। विश्व भारती 1900 की स्थापना 1918 ईस्वी में इसके संस्थापक या प्रमुख रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। भील सेवा मंडल 1922 ईस्वी में बनाया गया, जिसके प्रमुख अमृतलाल विठल दास ठक्कर बाबा जी थे। अब हम देखते हैं कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 ईस्वी में बनाई गई, जिसके प्रमुख BR अम्बेडकर जी थे। अब उसके आगे हम देखते हैं हरिजन संघ, जिसकी स्थापना 1932 में बनाई गई, जिसके MG गांधी प्रमुख संस्थापक थे। यंग बंगाल या युवा बंगाल तरुण बंगाल आंदोलन 1825 ईस्वी में बनाई गई, जिसके संस्थापक हेनरी विवियन डेरोजियो 1826-1831 हिंदू कॉलेज कलकत्ता में प्राध्यापक भी वह रहा। बंगहित सभा सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ सोशल नॉलेज ईस्ट इंडिया नामक दैनिक पत्र का संपादन भी शुरू किया गया। सत्यशोधक समाज ज्योतिराव फूले, महाराष्ट्र, गुलाम गौरी पुस्तक 1872 ईस्वी में ज्योतिबा फूले ने बनाई थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। आत्मसम्मान आंदोलन 1920 ईस्वी में रामास्वामी नायक पेरियार द्वारा जो कि केरल के रहने वाला थे द्वारा की गई। अब हम इसके आगे देखते हैं कि कैसे राजनीतिक एवं राष्ट्रवादी संगठन 1857 से पूर्व एवं 1857 के बाद एवं
1857 के बाद बने रहे। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि 1860 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में बनाया गया था। 1872 में इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस लंदन द्वारा बनाए गए थे। इंडियन एसोसिएशन 1876 आनंद मोहन बोस एस एम बनर्जी द्वारा बनाया गया था। मद्रास महाजन सभा वी राघवाचारी एस अय्यर कर्लू द्वारा बनाया गया था। उसके बाद हम देखते हैं कि बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 ईस्वी में बनाई गई थी, जो कि फिरोज शाह मेहता के टी तेलंग इसके प्रमुख संस्थापक या प्रमुख में थे। यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना 1888 ईस्वी में सर सैयद अहमद खां द्वारा अलीगढ़ में बनाया गया था। अब हम देखते हैं कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा 1905 ईस्वी में मुंबई में बनाया गया था। होम रूल लीग एनी बेसेंट द्वारा 1816 ईस्वी में एवं बीजी तिलक द्वारा पुणे में बनाया गया था। उत्तर प्रदेश किसान सभा मालवीय इंद्र नारायण गौरीशंकर लखनऊ इसके प्रमुख संस्थापक थे। 1918 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन 1918 ईस्वी में बनाया गया, जिसके प्रमुख या संस्थापक महात्मा गांधी जी थे। कम्युनिस्ट ग्रुप ऑफ इंडिया 1921 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। इसके प्रमुख नलिनी गुप्ता और इसका कलकत्ता में स्थापना किया गया था। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस एम जोशी इसके प्रमुख थे तथा इसे 1920 में लखनऊ में बनाया गया था। सर्वेंट ऑफ पीपुल सोसाइटी की स्थापना 1920 ईस्वी में लाला लाजपत राय द्वारा लाहौर में बनाया गया था। अवध किसान सभा 120 ने इसके प्रमुख नेहरू रामचंद्र गौरी शंकर जी थे। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू सीआर दास द्वारा दिल्ली में बनाया गया था। आरएसएस की स्थापना 1925 ईस्वी में केबी हेडगेवार द्वारा बनाया गया था और नागपुर वह स्थान था जहां इसका संचालन होता था। विमेन इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1927 ईस्वी में लेडी सदाशिव अय्यर द्वारा मद्रास में बनाया गया था। श्रमिक स्वराज पार्टी काजी नजरुल इस्लाम जो कि 1928 ईस्वी में इसको बनाया था। खुदाई खिदमतगार 1928 ईस्वी में खान अब्दुल गफार खान ने पेशावर में बनाया था। कांग्रेस समाजवादी पार्टी 1934 ईस्वी में आर नरेंद्र देव जयप्रकाश नारायण द्वारा बनाया गया था। प्रगतिशील लेखक संघ 1936 ईस्वी में मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा बनाया गया था। अखिल भारतीय किसान सभा 1936 ईस्वी में सहजानंद एवं जी रंगा लखनऊ में बनाया गया था। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रमुख मीनू मसानी अशोक मेहता वो डॉक्टर अशरफ थे। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र सेन द्वारा बनाया गया था और वह कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी। भारतीय बोल्शेविक पार्टी 1939 में एन डी मजुमदार इसके प्रमुख व संस्थापक में माने जाते हैं। इसे कलकत्ता में बनाया गया था। रेड क्लिफ डेमोक्रेटिक दल 1940 में बनाया गया था। इसके प्रमुख संस्थापक एम एन रॉय थे, जिसे कलकत्ता में बनाया गया था। भारतीय बोल्शेविक लेनिन दल अजी रॉय व इंद्रसेन 1941 कोलकाता में बनाया गया था। क्रांतिकारी समाजवादी दल 1942 है, जिसे सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा कलकत्ता में बनाया गया था। अब हम देखते हैं कि कैसे 1857 के बाद पूर्व की स्थिति, पूर्व के धार्मिक आंदोलन के बारे में तो हम जान ही गए, लेकिन 1857 के बाद
हम देखते हैं कि कैसे कैसे राजनीतिक एवं राष्ट्रवादी संगठन या क्षेत्रीय संगठन का विकास या हुआ। उसके अनुसार हम बंगाल में स्थापित राजनीतिक संगठन बंगभाषा प्रकाशन सभा की स्थापना 1836 ईस्वी, जिसका हमने पहले ही जिक्र कर दिया है की स्थापना है। उसके बाद ये बंगाल में इनकी स्थापना हो। लैंड होल्डर सोसाइटी जिसकी स्थापना कोलकाता में, इसका भी जिक्र हमने बहुत पहले ही कर दिया है। अब हम बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का भी हमने जिक्र कर दिया है। उसके बाद हमने ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का भी बंगाल के अंतर्गत होता है। अब हम 1857 के बाद के जो संगठन बने उसके बारे में सबसे पहले इंडियन लीग का जिक्र होता है, जिसकी स्थापना 1875 ईस्वी में किया गया था। इसके संस्थापक शिशिर कुमार घोष जी थे। इसका उद्देश्य भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना को जगाना तथा राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना था। अब हम देखते हैं कि हमारे यहाँ एसोसिएशन बनाने की परंपरा शुरू हुई। एसोसिएशन बनाने की परंपरा शुरू हुई जिसके अंतर्गत हम देखेंगे सबसे पहले थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में जिक्र करेंगे। थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में जिक्र करेंगे। इसके अंतर्गत इसको हम अंग्रेजी में ही डिस्कस करेंगे। द थियोसॉफिकल सोसाइटी इज एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म इन 1875। इसे 1875 में बनाया गया टू एडवांस द स्पिरिचुअल प्रिंसिपल एंड सर्च फॉर ट्रूथ नोन एज थियोसॉफी। मतलब द थियोसॉफिकल सोसाइटी वाज ओरिजिनली formed in New York City by Colonel H.S. Olcott and was later shifted to Adyar, Chennai. Their motivation was the wisdom of the East. It was a movement led by Westerner who glorify Indian religious and philosophical tradition. This helped Indians recover their self-confidence, even though it tended to give them a sense of false pride in their past greatness. The society promoted the study of Aryan, Zoroastrian, Buddhist, and other scripture of the world, religion and sciences, and to vindicate the importance of old Asiatic literature, namely of the Buddhist, Brahminical, and Zoroastrian philosophies. अब हम देखते हैं कि कैसे हमारे यहाँ इंडियन लीग की स्थापना 1857 के बाद 1875 ईस्वी में हुई। इसके संस्थापक या प्रमुख में शिशिर कुमार घोष थे। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना को जगाना तथा राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना था। यहाँ पर हम देखते हैं कि इंडियन एसोसिएशन बनाने की शुरुआत वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट एवं द्वितीय अफगान युद्ध हुआ एवं इल्बर्ट बिल, यही से भारत में अपने अभियानों के लिए एसोसिएशन बनाने की शुरुआत मानी जाती है, जैसे बार एसोसिएशन, ट्रेड एसोसिएशन, एसोसिएशन एक्सेट्रा। यहाँ पर हम सबसे पहले इंडियन एसोसिएशन का जिक्र करेंगे, जिसकी स्थापना 1876 ईस्वी में स्थान कलकत्ता में हुआ था। इसके प्रमुख में सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी थे। उसके सचिव आनंद मोहन मालवीय थे। इससे कांग्रेस से पूर्व स्थापित अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था। इसने ICS परीक्षा में सुधार को लेकर सिविल सर्विस आंदोलन चलाया था। इसके अलावा इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट और इल्बर्ट बिल जैसे विवादों को लेकर भी आंदोलन किया था।
उसके बाद हम इंडियन एसोसिएशन द्वारा आयोजित नेशनल कॉन्फ्रेंस, प्रथम नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन 29 दिसंबर 1883 को कलकत्ता में हुआ था। इसके अध्यक्ष या संस्थापक या प्रमुख कहे तो आनंद मोहन बोस जी थे। द्वितीय नेशनल कॉन्फ्रेंस 25 दिसंबर 1885 को कलकत्ता में हुआ था। इसके अध्यक्ष सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। द्वितीय नेशनल कांग्रेस के आयोजन के कारण सुरेंद्र नाथ बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में शामिल नहीं हुए थे। कांग्रेस स्थापना से पूर्व कई संगठन को एक मंच पर लाने का कार्य कॉन्फ्रेंस ने ही किया था। अब हम छोटे छोटे बम्बई, मद्रास एवं लंदन में स्थापित संगठनों के बारे में जिक्र करेंगे। बम्बई में स्थापित राजनीतिक संगठन के अंतर्गत बम्बई एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1852 ईस्वी में इसके संस्थापक दादा भाई नौरोजी थे। इसमें व्यापारी एवं मध्यम वर्ग के व्यक्ति शामिल है। प्रारंभ में इस संस्थान ने 1857 के विद्रोह की निंदा की, परंतु बाद में इसने ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना प्रारंभ किया। इन्होंने भारतीय हितों के लिए सरकार के समक्ष मांगे प्रस्तुत की थी। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1885 ईस्वी में इसके संस्थापक फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, केटी तेलंग थे। भारतीयों में राष्ट्रवादी चेतना एवं राजनीतिक विचारों का विकास इसका मुख्य उद्देश्य था। अब हम देखते हैं कि पूना सार्वजनिक सभा, जिसका हम पहले भी जिक्र किए हैं, उसके अनुसार इसकी स्थापना 1870 ईस्वी में हुई। इसके संस्थापक में एम.जी. रानाडे एवं गणेश वासुदेव जोशी जी थे। इस संस्थान ने राजनीतिक चेतना जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। यह जनता को अपने अधिकारों के प्रति जागृत करना तथा सरकार के उद्देश्यों से जनता को परिचित कराना चाहती थी। अब हम मद्रास में स्थापित राजनीतिक संगठन के बारे में जिक्र करेंगे। मद्रास नेटिव एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1852 ईस्वी में हुई थी। इसके संस्थापक गजलू लक्ष्मी नरसु चेट्टी जी थे। इसके अध्यक्ष सी बाई मुदालियर थे तथा सचिव सी बी रामानुजाचारी थे। यह बंगाल के राजनीतिक संगठन से प्रभावित था। इस संस्थान ने भी 1853 के चार्टर के नवीकरण के समय एक ज्ञापन पेश किया था। इसने 1897 ईस्वी के विद्रोह की निंदा को फलता इसे जन समर्थन प्राप्त नहीं हो सका। अब मद्रास महाजन सभा के बारे में जानेंगे, जो कि 1884 ईस्वी में बना। इसके संस्थापक में श्री राघव चेरियार, श्री जी सुब्रमण्यम अय्यर, आनंद चारू थे। अध्यक्ष इसके पी रंगिया नायडू जी थे। इसे स्थानीय संगठनों एवं संस्थाओं के कार्यों के मूल्यांकन करने के लिए बनाया गया था। अब लंदन में स्थापित भारतीय राजनीतिक संगठन के बारे में हम जानने की कोशिश करें। लंदन इंडियन कमेटी, जिसकी स्थापना 1862 ईस्वी में की गई थी। इसके संस्थापक पुरुषोत्तम मुदालियर जी थे। लंदन इंडियन सोसाइटी की भी स्थापना इसी के अंतर्गत की गई, जिसको 1865 ईस्वी में बनाया गया। इसके संस्थापक दादा भाई नौरोजी थे। इसके बाद हम देखते हैं कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 ईस्वी में की गई। इसके संस्थापक दादा भाई नौरोजी थे। इसका उद्देश्य तत्कालीन भारतीय समस्याओं से ब्रिटिश संसद एवं जनता को अवगत कराना था। एओ ह्यूम द्वारा स्थापित संगठन इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना एओ ह्यूम ने 1884 ईस्वी में बम्बई में किया था। इसका उद्देश्य भारत को सामाजिक समस्याओं के संबंध में विचार विमर्श करना था। भारत संसदीय समिति की स्थापना इंग्लैंड में एओ ह्यूम द्वारा ही किया गया था। इसमें भारतीय समस्याओं के प्रति ब्रिटिश संसद के सदस्यों में रुचि पैदा करने के उद्देश्य से ह्यूम ने भारत आने से पूर्व ही इंग्लैंड में इसकी स्थापना की थी। अब हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में जानेंगे, जो कि 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में इसे बनाया गया था तथा ये बम्बई इसके प्रमुख गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, इसके संस्थापक में हम देखते हैं कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ही थे। इसके प्रथम अध्यक्ष बोमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया था।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक अवकाश प्राप्त उदारवादी अंग्रेज अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा 1885 में की गई। प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के ग्वालियर टैंक स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आयोजित हुआ। दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस प्रथम अधिवेशन में कुल 72 सदस्यों ने भाग लिया था, जिसमें प्रमुख दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा श्रीदलजी, वाचा काशीनाथ, तेलंग, वी राघवाचारी, एन.जी. चंद्रवारकर, एस. सुब्रमण्यम आदि थे। इन 72 सदस्यों में से 38 सदस्य बम्बई प्रेसिडेंसी से, 21 सदस्य मद्रास से, 3 सदस्य बंगाल से, 7 सदस्य अवध से, उत्तर प्रदेश से तथा 3 सदस्य पंजाब से सम्मिलित हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष ब्योमकेश चंद्र बनर्जी तथा सचिव एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पुणे में प्रस्तावित था, लेकिन अकाल पड़ने के कारण इसे बम्बई में आयोजित किया गया। 1952 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ह्यूम को कांग्रेस का पिता एवं जन्मदाता घोषित किया था। लाला लाजपत राय के अनुसार ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे और उनका हृदय भारत की निर्धनता एवं दुर्दशा पर रोता था। इतिहासकारों में कांग्रेस की स्थापना के उद्देश्य पर विवाद है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति बढ़ते असंतोष को रोकने हेतु ह्यूम ने डफरिन के निर्देश पर कांग्रेस की स्थापना की, ताकि असंतोष की ज्वाला को रोकने हेतु एक सुरक्षा वाल्व प्राप्त कराया जा सके। रजनीकांत दत्त ने इंडिया टुडे में लिखा कि कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को एक पूर्व निश्चित गुप्त योजना के अनुसार की गई थी। यंग इंडिया में 1917 में प्रकाशित अपने लेख में लाला लाजपत राय ने सुरक्षा बल की परिकल्पना को सही ठहराते हुए कहा कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है तथा कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य राजनीतिक आज़ादी हासिल करने से कहीं ज्यादा ब्रिटिश सरकार पर आसन खतरों से बचाना था। एस. गोलवलकर के अनुसार कांग्रेस की स्थापना उस समय जाग रहे एक विशाल देश की सुलह देने के लिए एक खिलौना तथा राष्ट्रीय चेतना को तबाह कर देने का हथियार के रूप में किया गया था। इसी प्रकार C.F. एड्यूज और गिरिजा मुखर्जी ने भी सुरक्षा वाल्व की बात पूरी तरह स्वीकार की है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि अगर अंग्रेज ने कांग्रेस को सुरक्षा वाल्व के रूप में प्रयोग किया, तो कांग्रेस के नेताओं ने अंग्रेज को ह्यूम आदि कांग्रेस के लिए तड़ित चालक के रूप में प्रयोग किया, ताकि आंदोलन पर गिरने वाली सरकारी दमन को बिजली से उसे बचा सके। इस कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य देश हित तथा उन्नति में लगे सभी भारतीयों के बीच मित्रता और उससे संपर्क बढ़ाना था। जातिगत, प्रांतगत और धर्मगत विभेदों को मिटाकर राष्ट्रीय एकता की भावना को पूरी तरह विकसित करना था। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक प्रश्नों पर शिक्षित वर्गों के विचारों को व्यक्त करना था। आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों की रूपरेखा निश्चित करना था। दादा भाई नौरोजी ने कहा कि कांग्रेस की स्थापना एक राजनीतिक संगठन के रूप में हुआ, न कि सामाजिक सुधारों पर चर्चा के लिए हुआ। अब हम क्रांतिकारी संगठन के बारे में जानेंगे। जब हम क्रांतिकारी आंदोलन को बाद में पढ़ने की कोशिश करेंगे, इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि क्रांतिकारी आंदोलन के अनुसार 1921 ईस्वी में मित्र मेला संगठन को बनाया गया, जिसको 1901 ईस्वी में बनाया गया। इसके प्रमुख सावरकर बंधु इसको पूना में बनाया गया था। उसके बाद 1902 ईस्वी में अनुशीलन समिति का गठन किया गया। इसके प्रमुख ज्ञानेंद्र नाथ बोस इसे मिदनापुर में बनाया गया था। उसके बाद हम देखते हैं कि 1904 में अभिनव भारत की स्थापना की गई। इसके संस्थापक में B.D. सावरकर, जो कि लंदन में इसे बनाया गया था। 1905 में स्वदेश बंधव समिति की स्थापना की गई। इसके प्रमुख में अश्विनी कुमार दत्त, बरिशाल इत्यादि थे। अब हम देखते हैं 1907 में अनुशीलन समिति की स्थापना की गई। इसके प्रमुख वरेंद्र कुमार घोष जी थे एवं भूपेंद्र दत्त अरविंदो घोष थे। इसकी स्थापना ढाका में की गई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि 1907 में भारत माता सोसाइटी
जिसके प्रमुख अजित सिंह व अम्बा प्रसाद जी थे। इसको पंजाब में बनाया गया था। अब हम देखते हैं 1924 ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई, जिसके प्रमुख सचिंद्र नाथ सन्याल। इसकी स्थापना कानपुर में की गई थी। 1926 ईस्वी में नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह द्वारा किया गया था और इसे लाहौर में बनाया गया था। अब 1924 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना चंद्रशेखर आजाद द्वारा की गई थी। इसे दिल्ली में बनाया गया था। 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी श्यामजी कृष्ण जी वर्मा जिसे लंदन में बनाया था। 1907 में हिंदुस्तान एसोसिएशन के प्रमुख राममानानाथ धुरी जिसे अमेरिका में बनाए थे। 1913 में गदर पार्टी लाला हरदयाल जी द्वारा बनाया गया था तथा इसे अमेरिका में बनाया गया था। 1916 में इंडिया इंडिपेंडेंट कमेटी बनाया गया था जिसे बर्लिन में बनाया गया था। अब उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे अब यहाँ पर जो आंदोलन क्रांतिकारी आंदोलन है उसका जिक्र हम आगे के टॉपिक में करेंगे। अब हम किसान एवं मजदूर आंदोलनों के बारे में जिक्र करने की कोशिश करेंगे और इससे संबंधित कुछ प्रश्न भी उजागर करने की कोशिश करेंगे। अब हम आंदोलनों के जिक्र न करते हुए इसमें एक प्रश्न जोड़ता है कि चंपारण खेड़ा और बारदौली सत्याग्रह की सफलता ने किस तरह किसान को मजबूती से स्वराज्य सिद्धि की ओर जाने का रास्ता तैयार किया था। अब इसके संदर्भ में आपको चंपारण खेड़ा और बारदौली सत्याग्रह के परिणाम एवं उसमें घटित या अंग्रेजों द्वारा माने गए मांगों से संबंधित या स्वीकारता के बारे में जिक्र करेंगे। अब हम प्रमुख किसान संगठन के बारे में जिक्र करेंगे, जो कि उत्तर प्रदेश किसान सभा जिसके प्रमुख जिसकी स्थापना 1918 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय, इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र द्वारा किया गया था। उसके बाद हम देखते हैं कि बिहार किसान सभा की स्थापना 1927 ईस्वी में की गई थी। इसे स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। उसके बाद हम देखते हैं आंध्र प्रांतीय किसान सभा एम.जी. रंगा द्वारा 1928 ईस्वी में बनाया गया था। उसके बाद हम देखते हैं कि उत्कृल प्रांतीय किसान सभा 20वीं सदी में बनाया गया था। इसे मालती चौधरी ने बनाया था। उसके बाद भारत में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई। इसे स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा 1936 ईस्वी में बनाया गया था। यहाँ पर एक प्रश्न भी उठता है कि किसान सभा प्रांत से राष्ट्रीय स्तर का आयोजन वो राष्ट्रीयता की भावना को किस तरह से इंगित करता है, इस पर विचार करें। अब हम देखते हैं कि कैसे किसान और मजदूर आंदोलन के बारे में हम थोड़ा डिटेल में जिक्र करने की कोशिश करेंगे। इसके अनुसार हम अवध किसान आंदोलन से शुरुआत अवध किसान सभा जो कि इक्का आंदोलन के तत्वाधान में बना, उससे हम शुरुआत करेंगे। 1856 में अवध के ब्रिटिश शासन में विलय के बाद पूरे प्रांत में तलबदारों और बड़े जमींदारों द्वारा किसानों का शोषण होने लगा था। तलबदारों और किसानों के इस शोषण के विरुद्ध किसानों ने न केवल विद्रोह किए वरन किसान सभा जैसे संगठनों का भी गठन किया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद सरकार द्वारा तलबदारों एवं जमींदारी प्रथा को प्रोत्साहन दिए जाने से उत्तर प्रदेश में किसानों की दशा शोचनीय हो गई थी। अवध में सर्वप्रथम किसानों को जमींदारों और तलबदारों के शोषण के विरुद्ध संगठित करने का श्रेय होम रूल लीग के कार्यकर्ता को प्राप्त है। अवध में होम रूल लीग ने कुछ सदस्य जैसे गौरीशंकर मिश्र तथा इंद्र नारायण द्विवेदी काफी सक्रिय थे।
गौरीशंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी तथा मदन मोहन मालवीय के प्रयास से फरवरी 1918 में उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन हुआ था। किसान सभा के गठन से पहले भी इंद्र नारायण द्विवेदी ने किसानों को की शोचनीय दशा पर विचार करने के लिए सरकार को याचिका दी थी। किसान सभा के गठन के बाद किसानों में जागरूकता आई। फलस्वरूप दिसंबर 1918 में दिल्ली में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में उत्तर प्रदेश के किसानों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय ने की थी। 1919 ईस्वी के अंत में प्रतापगढ़ जिले की एक जागीर में किसानों ने नाई धोबी बंद जमींदार तर्कदारों का सामाजिक बहिष्कार नामक आंदोलन चलाया। यह आंदोलन किसानों के संगठित विद्रोह की पहली घटना थी। 1920 में अवध के किसान आंदोलन में बाबा रामचंद्र के रूप में एक व्यक्तित्व का उदय हुआ। भूस्वामियों के विरुद्ध किसानों की संगठित करने के लिए इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। बाबा रामचंद्र महाराष्ट्र के ब्राह्मण थे। इन्होंने एक सन्यासी के रूप में रामचरितमानस के पाठ द्वारा किसानों में गौरव की भावना को जागृत किया। उत्तर प्रदेश किसान सभा को शक्तिशाली बनाने में बाबा रामचंद्र, झिंगुरी सिंह तथा दुर्गपाल सिंह की भूमिका महत्वपूर्ण है। बाबा रामचंद्र के प्रयासों से ही जवाहरलाल नेहरू तथा गौरीशंकर मिश्र अवध के किसान आंदोलन से जुड़े। अवध के किसान आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश का गवर्नर बटलर था। किसान सभा की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र प्रतापगढ़ जिले का रूर गांव था। हरदोई, बाराबंकी, बहराइच, सीतापुर, रायबरेली तथा फैजाबाद किसानों की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रहा। 1920 में उत्तर प्रदेश किसान सभा को असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ दिया गया। मदन मोहन मालवीय किसान सभा के असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ने के विरुद्ध थे। इसी मतभेद के चलते 17 अक्टूबर 1920 को बाबा रामचंद्र के प्रयास से अवध किसान सभा का गठन हुआ। गौरीशंकर मिश्र, जवाहरलाल नेहरू, माता बदल पांडे, बाबा रामचंद्र, देवनारायण पांडे तथा केदारनाथ ने इस संगठन को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अवध किसान सभा ने किसानों से बेदखल जमीन न जोतने और बेगार न करने की अपील की। 20-21 दिसंबर 1920 को अयोध्या में अवध किसान सभा की एक रैली हुई जिसमें बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लिया। अवध किसान सभा आंदोलन की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रायबरेली, फैजाबाद और सुल्तानपुर था। सरकार ने अवध मालगुजारी रेट संशोधन अधिनियम पारित किया, किंतु इससे किसान को कोई खास राहत नहीं मिली, बल्कि उनसे असंतोष और अधिक बढ़ गया। किसानों के इस असंतोष को कांग्रेस और खिलाफत के नेताओं ने आंदोलन का रूप दिया और इसे एका आंदोलन का नाम दिया गया। 1921 के अंत तक तथा 1922 के प्रारंभ में किसान आंदोलन हरदोई, बहराइच तथा सीतापुर के एका आंदोलन के रूप में चलता रहा। किसान आंदोलन मूलतः काश्तकारों का आंदोलन था। इसमें जमींदार नहीं थे, जबकि एक आंदोलन में छोटे जमींदार भी शामिल थे। कुछ समय बाद पिछड़ी जाति के मदारी पासी ने एक आंदोलन का नेतृत्व किया। मदारी पासी को कांग्रेस और खिलाफत नेताओं के अनुशासित और अहिंसक आंदोलन के सिद्धांत में विश्वास नहीं था, इसलिए कुछ समय बाद यह आंदोलन अलग थलग पड़ गया। अंत में सरकार ने अपने दमन चक्र द्वारा 1922 में इस आंदोलन को कुचल दिया गया। अब हम बारदौली सत्याग्रह के बारे में न पढ़ते हुए उसके आगे चले जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर तेभागा आंदोलन जो कि 1946 में हुआ और बारदौली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में हुआ, इसका जिक्र न करते हुए, क्योंकि यह आंदोलन का स्वरूप था, इससे कोई। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि तेभागा आंदोलन के बाद ही बारदौली सत्याग्रह के आसपास ही अखिल भारतीय किसान सभा का निर्माण हुआ। इसके अंतर्गत 1928 में आंध्र प्रांतीय रैयत सभा की स्थापना हुई। मालती चौधरी ने उड़ीसा में उत्कल प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की। अकरम खां, अब्दुल रहीम तथा फजलुल हक के प्रयासों से 1929 में कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना हुई। 11 अप्रैल 1936 को अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना लखनऊ में हुई। भारतीय किसान का यह सर्वोच्च संगठन था। इसका उद्देश्य आर्थिक शोषण से किसानों की रक्षा करना था। स्वामी सहजानंद सरस्वती अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष तथा N.C. रंगा इसके महासचिव थे।
1929 ईस्वी में स्वामी सहजानंद ने बिहार किसान सभा का गठन किया। इनका लोकप्रिय नाम नौरंग राय था। किसानों के प्रति इनकी समर्पित सेवाओं के कारण इन्हें किसान प्राण कहा जाता था। इन्होंने भूमिहारी ब्राह्मण तथा लोक संघर्ष नामक पत्रों का संपादन किया। लखनऊ में हुए प्रथम अखिल भारतीय किसान सम्मेलन 1936 की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद ने की थी। भाग लेने वाले अन्य नेताओं में राम मनोहर लोहिया, सोहन सिंह जोश, इंदुलाल याज्ञिक, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, मोहन लाल गौतम, सुधीर प्रमाणिक, अहमद दिन तथा कमल सरकार प्रमुख थे। अखिल भारतीय किसान सभा को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी संबोधित किया था। अखिल भारतीय किसान सभा के लखनऊ सम्मेलन में 1 सितंबर 1936 को किसान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। 1936 में बिहार में बाकस स्वयं ज्योति हुई भूमि के विरुद्ध आंदोलन आरंभ किया गया। बाकस भूमि जमींदारों की अपनी विशेष भूमि होती थी, जिसमें जमींदार धन न लेकर फसल का भाग लेता था। 1936 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के फैसपुर अधिवेशन के समय उसके समांतर होने वाले अखिल भारतीय किसान सभा की अध्यक्षता A.G. रंगा ने की थी। इस सम्मेलन में भू राजस्व की दर 50% कम करने तथा किसान संगठनों को मान्यता देने की मांग की गई। 1938 ईस्वी में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना निदुबोल में की गई थी। अब हम मजदूर संघ या ट्रेड यूनियन या उससे संबंधित आंदोलन के बारे में जानने की कोशिश करें। भारत में मजदूर संघ की गतिविधियां 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आधुनिक उद्योगों की स्थापना के साथ आरंभ हुई। रेलवे का निर्माण इस दिशा में पहला कदम था। आधुनिक उद्योगों का विकास रेलवे के निर्माण के साथ प्रारंभ हुआ। रेलपथ निर्माण का कार्य 1853 में, डलहौजी के कार्यकाल 1848 से 56 ईस्वी में आरंभ हुआ। रेलपथ निर्माण का मुख्य उद्देश्य भारत के कच्चे माल को अंदर के हिस्से में बंदरगाहों तक पहुंचाना था। डलहौजी के काल में भारत में प्रथम रेलवे लाइन 1853 में बम्बे से थाने तक बिछाई गई। भारत में सबसे अधिक रेलवे लाइनें करजन के काल 1899 से 1905 में बिछाई गई। करजन ने रेलवे के कार्य कुशलता तथा प्रशासन पर सुझाव देने के लिए इंग्लैंड से रेल विशेषज्ञ मिस्टर टॉमरो रॉबर्टसन को बुलाया था। 1870 के दशक में मजदूरों की स्थिति सुधारने के लिए कुछ समाज सेवी व्यक्तियों द्वारा प्रयास किया गया। 1870 में सोराबजी सपूरजी बंगाली ने बम्बई विधानसभा में श्रमिकों की कार्यविधि के बारे में एक विधेयक पेश करने का प्रयास किया, किंतु वे असफल रहे। 1870 में बंगाल के ब्रह्म समाजी शशिपद बनर्जी ने मजदूरों का एक क्लब श्रमजीवी समिति स्थापित किया। भारत श्रमजीवी नामक एक मासिक पत्रिका निकाली। 24 परगना जिला बंगाल तथा कलकत्ता के उत्तरी किनारों पर स्थित 12 नगर शशिपद बनर्जी के कार्यों का केंद्र था। 1890 के नारायण मेघाजी लोखंडे ने बम्बई मिल हैंडलर्स एसोसिएशन की स्थापना की। नारायण मेघाजी लोखंडे ने 1840 में दीनबंधु नामक अंग्रेजी मराठी साप्ताहिक पत्र भी निकाला था। बाद के वर्षों में कुछ और भी संगठन अस्तित्व में, जिनमें हित वर्धक सभा 1909, सामाजिक सेवा संघ 1911, कलकत्ता मुद्रक संघ 1905, भारतीय रेल कर्मचारी एकीकृत सोसाइटी 1897 एवं डाक संघ प्रमुख थे। आरंभ में मजदूरों की समस्या पर राष्ट्रीय नेताओं का ध्यान कम जाता था। 1881 में लगे प्रथम तथा 1891 में द्वितीय कारखाना अधिनियम पारित हुआ, जिसकी राष्ट्रवादी अखबारों तथा समाचार पत्रों ने आलोचना की। इसको इस बात की आंका गया था कि सरकार इन अधिनियमों द्वारा ब्रिटिश उत्पादों को बढ़ावा दे रही तथा भारतीय उत्पादों को बाजार से गायब कर रही है। प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 ईस्वी लॉर्ड काल में 1884 में लागू हुआ था। इस अधिनियम के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई थी कि जिस कारखाने में 100 से अधिक श्रमिक कार्यरत है, वहां 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे काम नहीं करेंगे। द्वितीय कारखाना अधिनियम 1891 लैसडाउन के कार्यकाल में 1888 से 1854 में लागू हुआ था।
इस अधिनियम के अंतर्गत स्त्रियों को 11 घंटे प्रतिदिन से अधिक काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मजदूरों की समस्या को उजागर करने का कार्य मराठा तथा केसरी जैसे कुछ राष्ट्रवादी समाचार पत्रों ने किया। मराठा तथा केसरी नामक दोनों पत्र तिलक द्वारा प्रकाशित होते थे। 19वीं सदी के आरंभ में मजदूर वर्ग को अपने शोषण एवं उत्पीड़न के विरुद्ध आवाज उठाना प्रारंभ कर दिया। मजदूर वर्ग की प्रथम संगठित हड़ताल ब्रिटिश स्वामित्व वाली रेलों में हुई। यह हड़ताल ग्रेट इंडिया पेनिनसुलर GIP रेलवे में 1899 में सिग्नल पर काम करने वाले लोगों ने की थी। फिरोज शाह मेहता, DE वाचा, सुरेंद्र नाथ टैगोर ने हड़तालियों का समर्थन किया था। फिरोज शाह मेहता कांग्रेस के प्रमुख उदारवादी नेता थे। इन्होंने बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की। 20वीं सदी के प्रथम दशक की सबसे महत्वपूर्ण हड़ताल 22 जुलाई 1908 को बम्बई में कपड़ा मिल मजदूर ने तिलक को दिए गए 6 साल के कारावास दंड के विरोध की थी। मजदूर आंदोलन व स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव भी सकारात्मक रहा। 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। कांग्रेस ने बनारस अधिवेशन 1905 में स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की। स्वदेशी आंदोलन के प्रति लोगों की जागृत करने के उद्देश्य से अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना की। स्वदेशी आंदोलन के समय ही प्रफुल्ल चंद्र राय PC राय ने 1906 में बंगाल केमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल्स की स्थापना की। प्रफुल्ल चंद्र राय भारत के महान वैज्ञानिक तथा रसायन शास्त्री से उन्होंने हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री नामक पुस्तक की रचना की। इसी समय रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला नामक गीत लिखा जो 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। बंगई कामगार हितवर्धिनी सभा की स्थापना VR नारे M.K. बोले एवं M.A. तोलेकेरकर ने की थी। 1918 में B.P. वाडिया द्वारा स्थापित मद्रास मजदूर संघ मद्रास लेबर यूनियन भारत की पहली आधुनिक मजदूर यूनियन थी। 1920 तक भारत का मजदूर आंदोलन पूरी तरह से विकास की राह पर था। अब इसके लिए एक केंद्रीय संगठन के निर्माण की आवश्यकता थी। इसी आवश्यकता को देखते हुए N.M. जोशी, जोसेफ बैप्टिस्टा, लाला लाजपत राय एवं B.M. पवार के प्रयास से 31 अक्टूबर 1920 को अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक की स्थापना हुई। दीवान धमन लाल इसके महामंत्री थे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1920 बम्बई में हुआ। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। इसके उपाध्यक्षों में बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, C.F. एड्स, S.A. बरेलवी तथा जोसेफ बैप्टिस्ट प्रमुख थे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO में भारत के प्रतिनिधित्व के लिए की गई थी। भारत सरकार ने 1919 में ILO के वाशिंगटन सम्मेलन में B.P. वाडिया को भारत के मजदूरों का प्रतिनिधि बनाकर भेजा था। ILO का दूसरा अधिवेशन 1920 में हुआ जिसमें मजदूरों का प्रतिनिधित्व N.M. जोशी ने किया था। N.M. जोशी ने 1911 में बम्बई में सोशल सर्विस लीग की स्थापना की थी। एटक से जुड़े प्रारंभिक नेता जिसकी इसकी अध्यक्षता की थी उसमें लाला लाजपत राय, C.R. दास, C.F. एंड्रयूज, J.M. सेनगुप्ता, B.B. गिरी, सरोजिनी नायडू, सुभाष चंद्र बोस, सत्यमूर्ति एवं जवाहरलाल नेहरू प्रमुख थे। 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता C.R. दास ने की थी, एटक के बनने का स्वागत किया गया। इसी अधिवेशन में श्रमिकों को जोड़ने के लिए एटक के साथ कांग्रेस ने सहयोग करने का निर्णय लिया। 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की। यह उस समय की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन थी। इसी संगठन द्वारा गांधी जी ने मजदूर के ट्रस्टीशिप दर्शन का उल्लेख किया। श्रीपाद अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद, पूरनचंद्र जोशी तथा मोहन सिंह जोश ने कामगार किसान पार्टी की स्थापना की। कामगार किसान पार्टी कांग्रेस के अंदर वामपंथी गुट के रूप में काम करती थी। 1926-27 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस दो गुटों में विभाजित हो गया। पहला गुट सुधारवादी, इसे एम्स्टर्डम गुट कहा गया। दूसरा गुट क्रांतिकारी, इसे मास्को गुट कहा गया था। पहला गुट अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन में संलग्न करना चाहता, जबकि दूसरा गुट अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ में अपने को संलग्न करना चाहता था।
ट्रेड यूनियन डिस्प्यूट एक्ट अप्रैल 1929 को पारित किया गया। इसको ए सिस्टम ऑफ ट्रिब्यूनल्स एंड ट्राइड टू बैन स्ट्राइक्स अंडरटेकन फॉर ऑब्जेक्ट रेदर देन फर्दरेंस ऑफ ए ट्रेड डिस्प्यूट और if designed to coerce government and or inflict hardship on the community। समिट सरकार के बुक में इसकी जिक्र किया गया है। मास्को का दृष्टिकोण प्रबल रहा और एटक को मास्को में अंतर्निहित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ के तृतीय सम्मेलन में संलग्न करने में सफल हो गए। इसके विरोध में एन.एम. जोशी ने एटक से अलग होकर 1929 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना की। साम्यवादियों में मतभेद बना रहा फलस्वरूप एटक में दूसरा विभाजन हुआ और साम्यवादी नेता देशपांडे ने 1929 में लाल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की। समाजवादी कांग्रेस दल के प्रयास से एटक में पुनः एकता स्थापित हुई। समाजवादी कांग्रेस दल की स्थापना 1939 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव एवं अशोक मेहता ने की थी। जयप्रकाश नारायण प्रमुख समाजवादी नेता थे। इन्होंने समाजवाद ही क्यों नामक ग्रंथ की रचना की। सविनय अवज्ञा आंदोलन में देश भर में मजदूरों ने भाग लिया था। अपने 11 सूत्री कार्यक्रम को लेकर गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय बंबई में कांग्रेस ने मजदूर और किसान कांग्रेस के हाथ पांव हैं का नारा दिया था। 1934 में व्यापार और उद्योग में धीरे धीरे सुधार हुआ। 1935 में भारत सरकार अधिनियम द्वारा मजदूरों संघों एवं श्रमिक निवाचक मंडलों के माध्यम से श्रमिक को विशेष प्रतिनिधित्व देने का प्रावधान किया। 1937 में 6 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद श्रमिक आंदोलन को बढ़ावा मिला। इस दौरान कानपुर के श्रमिक ने हड़ताल की थी, जिसकी जांच के लिए सरकार ने कानपुर श्रमिक जांच समिति की नियुक्ति की थी। इसके अध्यक्ष बाबू राजेंद्र प्रसाद थे। 1 नवंबर 1941 में मजदूर संघ का एक विशाल सम्मेलन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में मजदूर संघों ने भाग लिया। इसी अवसर पर मानवेंद्र नाथ राय ने एटक से अलग होकर भारतीय श्रमिक परिसंघ इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर की स्थापना की। यह सरकार समर्थित संस्था थी। औपनिवेशिक शासन के अंतिम दौर में पूरे देश में हड़ताल होने लगी। इससे सबसे प्रसिद्ध हड़ताल डाक तार विभाग में कर्मचारियों के अखिल भारतीय हड़ताल थी। 1947 में एटक से अलग होकर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन किया। अब हम देखेंगे कि कैसे भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना है। यहाँ पर हम जब स्वतंत्रता आंदोलन में पार्टी विशेष से जो भी भाग लेंगे, जैसे कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी या कांग्रेस, कम्युनिस्ट जो भी दल हैं, उसके बारे में आगे चल के हम जिक्र करेंगे। एवं समाजवादी पार्टी जो भी पार्टियां बनी उसके बारे में हम आगे जिक्र करेंगे इत्यादि।